तो चलिए अब आपको लाइव ले चलते हैं उत्तराखंड के रुड़की की तरफ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भूमि पूजन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है। ऐसी नींव जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें काशी विश्वनाथ का नव निर्माण और दिव्य निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसी नींव जिसमें केदारपुरी का नव निर्माण हो रहा है, ऐसा नींव जिसमें भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है, ऐसी नींव हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसमें केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे, ऐसी नींव आने वाले समय में रुड़की से दिल्ली जाना 2 घंटे का काम होगा, 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। ऐसी न्यू 4 धाम के लिए जो यात्रा करने वाले हमारे भक्तगण होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो सारे के सारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग अपनी यात्रा रेल से करेंगे। ऐसी न्यू जो देहरादून का एयरपोर्ट है वो और जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाएगा। उन्होंने अपने अभी जिस दिन वंदे भारत एक्सप्रेस हम सबको दी, जिसका स्टॉपेज रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून से चलकर आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस दिन उन्होंने 9 रत्नों की बात करी, और वो ऐसे 9 रत्न जो विकास के रत्न हैं, और उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी नींव जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसी नींव जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनके समय में ही नई शिक्षा नीति जब आप केंद्र में शिक्षा मंत्री थे उस समय आई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के गौरव को पुनः प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब सबसे उठकर केवल और केवल अपना वोट विकास को समर्पित करते हैं, केवल और विकास को देते हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई देश की आजादी के बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 55 से लेकर 60 सालों तक शासन किया है, और इन 55-60 सालों में भी एक ही पार्टी और एक ही परिवार का शासन रहा है। अगर हम इन 9 सालों से उन 65 सालों की तुलना करेंगे, 66 सालों की तुलना करेंगे, उन 60 सालों की तुलना करेंगे, तो ये 9 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 9 साल इतने भारी पड़ने वाले हैं कि कई गुना ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आप देखिए, आज मोदी जी के समय में जो भी योजना बनाई जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए तो हर वर्ग को दिए गए, उज्ज्वला गैस हर किसी को दिया गया, आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, जिसका लाभ आज हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। वो योजना भी किसी को ये देखकर नहीं दी जा रही है कि ये कोई किस मजहब का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, किस समुदाय का है, केवल और इसलिए दी जा रही है कि उसको उस योजना की आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको स्वास्थ्य में सहायता की आवश्यकता है, इसलिए योजना दी जा रही है। ये अगर इस प्रकार का अगर पक्षपात किया गया, तुष्टीकरण किया गया, तो केवल और केवल उन लोगों के समय में किया गया जिन्होंने आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक देश के अंदर शासन करने का काम किया है, लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन सब से उठकर केवल गरीब कल्याण के लिए और अंतिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया है। पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग भी उनके मार्गदर्शन में, उनसे प्रेरणा लेकर
ये हमने भी संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना का शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण करते हैं, यानी कि जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने तय किया है कि अगर हम कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना का अगर शिलान्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उस योजना का लोकार्पण भी करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए, यह इस बात को परिलक्षित करते हैं। अंत्योदय के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मंत्र हमारी पार्टी की मूल प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में